बिल्कुल यानी कि यहाँ पे ठंड पड़ी हुई है। रियाद सीज़न अभी उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है और वो है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदस और इस वक्त हम मौजूद हैं रियाद बुलेवार्ड सिटी में। जैसा कि आप जानते हैं कि वी आर बैक इन रियाद नाउ, और रियाद में क्या चल रहा है ये जानना तो बहुत ज़रूरी था और आपको बताना भी ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी था। तो इस वक्त अभी हम आए हैं रियाद बुलेवार्ड सिटी में, और जैसा कि आप जानते हैं कि रियाद में इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है ई स्पोर्ट्स का, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का, और बस उसी की काफ़ी तैयारियां चल रही हैं और बुलेवार्ड सिटी में भी सारा जो है उसी का चल रहा है, इस वक्त चर्चा चल रहा है। और इस वक्त हम ऑलमोस्ट मगरिब से थोड़ा पहले आए हैं, सनसेट हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त लाइटनिंग हो रही है। और यहाँ पे स्क्रीन्स वगैरह तो ऑलमोस्ट हर वक्त ही ऑन रहती हैं, स्पेशली जब यहाँ पे टाइमिंग शुरू होती है 4 o'clock के बाद। अच्छा, यहाँ की टिकट्स वगैरह का मैं आपको बताती जाऊँ कि बुकिंग वगैरह इस वक्त कुछ भी करना ज़रूरी नहीं था, उन्होंने वीबिक से इसकी बुकिंग बिल्कुल हटा ही दी है। हाँ, यहाँ पे जो एक्टिविटी जोन्स हैं वो अवेलेबल हैं वी बुक पर, और वो अगर आपने बुक करना है यानी कि वहाँ पे अगर आपने एक्टिविटी करनी है यहाँ पर आके, तो वो आपको वी बुक से अपना पहले बुक करना पड़ेगा और उसकी टिकट लेनी पड़ेगी। अच्छा, जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है वो तो ख़त्म हो चुके, कल उसका फ़ाइनल डे था और सऊदी टीम जो फाल्कन्स है वो जीत गई। इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गेम्स होती हैं जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी, फीफा और टेकन वगैरह होती है। तो इनके ओवरऑल पॉइंट्स मिला के जो टीम सबसे ज़्यादा पॉइंट्स करती है वो जीतती है, और इस दफ़ा जो है वर्ल्ड कप जो है ई स्पोर्ट्स का वो सऊदी टीम ही जीती है। तो ये भी एक मज़े की चीज़ है। अच्छा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है वो रियाद सीज़न जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ, अभी बिल्कुल यानी कि यहाँ पे ठंड पड़ी हुई है। रियाद सीज़न अभी उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है और वो है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर से यहाँ पे रियाद सीज़न शुरू होगा, तो लोगों की एक्टिविटीज़ को यानी कि लोगों को जिसे कहते हैं कि अंगेज रखने के लिए यहाँ पे जो रियाद बुलेवार्ड सिटी है, यहाँ पे वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान करते रहते हैं कि यानी कि किसी एक वीकेंड पे कोई एक ज़ोन फ्री कर देते हैं या किसी नेक्स्ट वीकेंड पे किसी दूसरे ज़ोन को फ्री कर देते हैं। तो आजकल यहाँ पे जो उन्होंने ज़ोन फ्री किया हुआ है वो है हाउस ऑफ हाइप। तो आजकल वहाँ का काफ़ी चलने में ट्रेंड आ रहा है कि वहाँ पे भी बिल्कुल फ्री किया हुआ है और फ्री एंट्री है, तो लोगों का काफ़ी उसकी तरफ रुझान हुआ है। अगर आप वहाँ पे देखना चाहते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हैं तो मैं ऊपर वीडियो में डाल दूँगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पे आप फूड के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आपको हर तरह का फूड मिल जाता है और डंकिन डोनट तो आपको हर दूसरे जिसे कहते हैं ना स्टॉप पे मिल जाता है। तो बस मैंने भी डंकिन डोनट से डोनट्स लिए हैं और साथ में मैंने यहाँ पे चाय लिया। अच्छा, चाय यहाँ पे ये है कि आपको जो बड़े ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैसे स्टारबक्स हो गया या टिम हॉर्टन्स वगैरह हो गए, वहाँ से आपको नहीं मिलती है। तो इन्होंने जो है डंकिन डोनट्स वालों ने ये आपको पैकेट की जिसे कहते हैं पाउडर टी देते हैं, तो अच्छी होती है और यानी कि आप उसको पी सकते हैं। तो साथ में वो ली है, और बाकी फ़ूड का जो मैं आपको बताती जाऊँ, ये पूरा इस वक्त हम फूड कॉर्नर में एंटर हो चुके हैं। अच्छा, ये जो पूरा सर्कल फाउंटेन है ये पूरा एक फूड कॉर्नर ही है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल और नेशनल सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे और प्राइस भी बाहर की प्राइस से कोई खास डिफरेंट नहीं होगी। चलें जी, ये मैं इस वक्त चाय अपनी थोड़ी सी पी लूँ और फिर बाकी मैं आपको डिटेल्स डिस्कस करती हूँ। चाय बहुत अच्छी है, आप उसकी लुक देख सकते हैं कि एक जिसे कहते हैं कि आप पी सकते हैं और रीज़नेबल चाय होती है। यहाँ पे रियाद में इस वक्त 45 के करीब टेम्परेचर है और उसमें चाय को एंजॉय करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। मगरिब की अज़ान यहाँ पे हो चुकी है और थोड़ा सा जिसे कहते हैं फाउंटेन्स भी उन्होंने वाटर हाई कर दिया उसको। अच्छा जी, फ़ूड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते जाएँ। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल और नेशनल सारे ब्रांड्स मिलेंगे और उनकी प्राइस भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है जो आपको रियाद बुलेवार्ड सिटी से बाहर मिलती है। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, स्पेशली पिज़्ज़ा हट, मैकडॉनल्ड्स वगैरह, वो सारे आपको यहाँ अवेलेबल और सेम प्राइस में ही अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि जितने भी सारे इन्होंने बना के रखे हैं और ये सारे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की वजह से बना के रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरफ जो है वो एक और जिसे कहते हैं फाउंटेन है, यहाँ पे हम बाद में जाते हैं, पहले हम दूसरी तरफ जाते हैं हाउस ऑफ फाइव की तरफ। वहाँ का सीन चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि इस वीकेंड पे वो फ्री किया हुआ है जोन उन्होंने, और साथ साथ मैं आपको फूड के जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब दिखाती जा रही हूँ।
आप देख सकते हैं कि फ़ूड का ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक्सपेंसिव फ़ूड भी बहुत ज़्यादा मौजूद है और वो सारे जिसे कहते हैं कि पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे टर्किश, लेबनीज़ और सीरियन रेस्टोरेंट्स हैं, और वो सारे जो हैं वो मेन फाउंटेन की तरफ हैं कि वो एक प्रॉपर फाइन डाइनिंग है। तो ये सारे तो एक जिसे कहते हैं फ़ास्ट फ़ूड रेस्टोरेंट्स इस तरफ हैं, इसके जो सर्कुलर फाउंटेन है उस तरफ। इसके हम ग्लोब की तरफ आ गए हैं और ये बिल्कुल हमारे सामने रहा हाउस ऑफ हाइप, और आप उस पे रश चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इस वीकेंड पे ये हाउस ऑफ हाइप जो है वो यहाँ पे फ्री किया हुआ है, इन्होंने फ्री एंट्री है, तो आप उस पे रश चेक कर सकते हैं। अच्छा, अंदर वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो हैं वो 50 के करीब लोग भेजते हैं एक टाइम पे, और उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो फिर बाकी जा रहे हैं लोग अंदर एक्टिविटी जोन और सारा कुछ चेक करने के लिए। और आप इसकी लाइन चेक करें कि कितनी लंबी लाइन है, और ये डबल लाइन है, तो ये भी एक किस्म मैं कहूँगी कि ज़्यादती है। फ्री नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी टिकट ऐड कर देनी चाहिए। अच्छा, ये सामने रहा बिल्कुल कॉन्सर्ट जोन, और इस वक्त यहाँ पे कॉन्सर्ट नहीं हो रहा, जैसा कि आप जानते हैं कि रियाद में बहुत ज़्यादा गर्मी है, और ये ओपन एयर जोन है कि यहाँ पे अभी रियाद सीज़न जब शुरू होगा तो यहाँ पे डेली बेसिस पे कॉन्सर्ट्स हुआ करेंगे आफ्टर इशा, यानी कि आफ्टर इशा आप ये समझ लें कि 9 बजे के बाद यहाँ पे डेली बेसिस पे कॉन्सर्ट होंगे, और ये पूरा जोन जिसे कहते हैं टोटली फ्री है। तो इसमें तो एक जिसे कहते हैं कि रियाद सीज़न का जो सबसे मज़े का पार्ट है वो यही है कि आपको हर वक्त यहाँ पे कॉन्सर्ट्स अवेलेबल होते हैं डेली बेसिस पे। अच्छा, यहाँ से आगे चलते हैं। ये जैसे कि आप सारी डेकोरेशन वगैरह देख सकते हैं, ये सारी ई वर्ल्ड कप के रिलेटेड डेकोरेशन इन्होंने की हुई है। यहाँ से इस वक्त अब हम मेन जिसे कहते हैं फाउंटेन जोन उसकी तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी चेंजेस की हैं। सुनने में आया कि काफ़ी स्क्रीन्स वगैरह इन्होंने प्लांट किए हैं। 1 से 2 माह ही हम पाकिस्तान गए थे और वापस आए हैं, तो काफ़ी चेंजेस हुई हुई हैं रियाद में। ये एक छोटा-सा बिल्कुल कह सकते हैं आपके शॉपिंग ज़ोन है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ के जो इस तरह के शॉपिंग ज़ोन्स हैं छोटे ज़रा पर्टिकुलर किस्म के, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और यही चीज़ें आपको बाहर इससे हाफ़ प्राइस में भी अवेलेबल होती हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप यहाँ से शॉप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये सारा कुछ क्रॉस करके ये सारी जो कॉरिडोर्स हैं, इसे क्रॉस करने के बाद वहाँ पे मेन लेक है, और वहाँ पे जिसे कहते हैं मेन फाउंटेन शो होते हैं, जो रियाद सीज़न में एक पर्टिकुलर एडिशन होता है तो उस वक़्त होते हैं। इस वक़्त आई थिंक आजकल जो है, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि अभी यहाँ पे काम चल रहा है थोड़ा-सा। एक तो आपको पता होगा कि यहाँ पे लास्ट ईयर डिज़्नी वर्ल्ड भी बनाया गया था, तो उसको भी काफ़ी जिसे कहते हैं कि एक्सपेंड किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे काम हो रहा है, और स्क्रीन्स वगैरह भी नई लगी हैं, जो फाउंटेन है मेन, तो उसकी वजह से अभी आजकल जो मेन फाउंटेन शो है वो भी नहीं हो रहा यहाँ पे। चलें जी, ये मेन स्क्रीन्स की तरफ हम आ गए जहाँ मेन फाउंटेन शो होता है, और ये एक चिंपैंजी भी न्यू एडिशन है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी लेक के इर्द गिर्द आप चेक करें, ये सारे के सारे जिसे कहते हैं कि फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट्स हैं और पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स हैं। और जब आप इन पे विंटर्स में, यानी कि यहाँ पे रियाद सीज़न स्टार्ट हो चुका होता है, तो यहाँ पे आपको प्री बुकिंग करवानी पड़ती है, इतना रश होता है। तो हाँ जी, ये अब स्क्रीन्स आ गई हैं बिल्कुल सामने, आप देख सकते हैं। ये स्क्रीन्स जो हैं ये सारी की सारी यहाँ पे न्यू एडिशन है, और ये सारी फाउंटेन शो के लिए ऐड हुई हैं। अब देखते हैं कि इस साल किस तरह से चलता है रियाद सीज़न। सुनने में आया कि बहुत सारे जोन्स, मल्टीपल जोन्स जो हैं वो नए ऐड हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 जोन्स तो उन्होंने रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में ही ऐड किए हैं, तो वो भी एक वर्थ सीइंग होगा। लेट्स सी कि अब क्या आता है सामने। अच्छा, जब रियाद सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो आपने बुलेवार्ड सिटी से बुलेवार्ड वर्ल्ड में जाना हो, क्योंकि दोनों बिल्कुल करीब ही हैं, लेकिन इतना डिस्टेंस तो है कि आपसे थोड़ा-सा चलना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे चेयर लिफ्ट सर्विस भी है, जो यहाँ से चलती है और आपको ग्रीस के पवेलियन में ड्रॉप करती है रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में। अच्छा, ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है। सामने आप देख सकते हैं कि सारे एनिमल्स ज़ू के हैं और वो साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी मज़े की न्यू एडिशन है, और ये अभी हुई है एडिशन। ये सारी जिसे कहते हैं प्रिपरेशंस हो रही हैं रियाद सीज़न के लिए। तो देखते हैं कि आगे यहाँ पे भी डेफ़िनेटली बहुत ही मज़े के ज़ोन्स यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि इस साल ऐड होंगे। अच्छा, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, मैं कहूँगी कि ये मैजिकल बॉक्स है, और ये यहाँ पे और रियाद के जितने भी सीज़न्स के ज़ोन्स होते हैं उधर सब में पड़ा होता है। और इट स्मेल्स सो गुड कि यहाँ पे जिसे कहते हैं एक सऊदी कल्चर है कि हवा भी मुअत्तर रखते हैं।
और ये हर वक्त जो है ये बॉक्स जो है वो एक परफ्यूम को पफ कर रहा होता है और इसकी वजह से पूरा रियाद बुलेवार्ड सिटी स्मेल सो गुड और आपको हवा में हर वक्त एक बहुत ही अच्छी महक आ रही होती है। अच्छा, ये तो एक अरबी कल्चर है ही है, लेकिन ये चीज़ जो है ये मैंने सऊदीया में बहुत ज़्यादा देखी है, इवन इन मॉल्स। तो दुबई में मुझे नहीं लगा, जितना भी मैंने टाइम स्पेंड किया है दुबई में वहाँ पे मुझे ये कल्चर फील नहीं हुआ, लेकिन सऊदीया में डेफिनेटली आप मॉल्स में भी जाएंगे तो आपको ये एक कल्चर बहुत ज़्यादा फील होगा। चलें जी, चलते हैं यहाँ से अब स्टूडियो जोन की तरफ। स्टूडियो जोन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसके हाउस ऑफ हाइप की तरफ से, तो वो वापस हमें घूम के थोड़ा सा जाना पड़ा है। अच्छा, यहाँ पे ये ई स्पोर्ट्स के आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा वो स्क्रीन्स पे भी सारा चैम्पियंस को भी जितना कर रहे हैं बकअप कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा ना मेंटोस जो है ना वो पावर कंपटीशन कर रहे हैं कि किस में कितनी पावर है। काफ़ी लोग मज़े से यानी कि अपना चेक कर रहे हैं, तो वाई नॉट मी, सोच रही हूँ कि मैं भी चेक करूँ। हिटिंग पावर चेक करने पे रिज़ल्ट आया 435, नॉट सो बैड। चलें जी, आगे चलते हैं और ये रहा यहाँ का एक और फाउंटेन जोन और यहाँ पे वाटर के थ्रू जो है वो डिफरेंट मैसेजेस डिलीवर किए जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे फाउंटेन शो होता है। अच्छा, यहाँ से इस वक्त हम बुलेवार्ड स्टूडियो की तरफ जा रहे हैं। ये सारे के सारे हैंडमार्क्स आप जो भी चेक कर रहे हैं यहाँ के सारे बड़ी सेलिब्रिटीज़ के हैं जो यहाँ पे रियाद सीज़न में आते हैं, रोनाल्डो या सलमान खान वगैरह, और यहाँ पे अपने हैंड मार्क्स देकर जाते हैं, प्रिंट्स करके जाते हैं टाइल्स पे और वो यहाँ पे पेस्ट कर दिए जाते हैं। चलें जी, बुलेवार्ड स्टूडियो में जाते हैं। अच्छा, बुलेवार्ड स्टूडियो में आपको बहुत सारे गेम जोन्स मिलते हैं और इसके अलावा यहाँ पे ई स्पोर्ट्स के भी जोन हैं, एनिमे वर्ल्ड है और इसके अलावा यहाँ पे ही प्रेपरेशंस हो रही हैं डिज्नीलैंड की। तो वो इस दफ़ा काफ़ी बड़े स्केल पर हो रहा है और उसको उन्होंने बंद कर दिया हुआ है अच्छी तरह से। ये आप देख सकते हैं जैसे कि ई स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी प्रमोशंस भी की गई थी। 3 to 4 डेज़ का सारा एक चैम्पियनशिप थी, तो इस वक्त वो ओवर हो चुकी है। चलें, चलते चलते काफ़ी प्यास लगी और यहाँ से लेमनेट बनवाया। अच्छा, लेमनेट वाज नॉट सो गुड और इट्स अप टू यू कि ये आपकी लक है। अगर आप ऐसी जगहों पे अगर आते हैं तो कोशिश करें कि अपनी वाटर या ड्रिंक्स वगैरह खुद कैरी करें। अच्छा, ये सामने बिल्कुल हमारे एनएमए पार्क है, ये जद्दा सीज़न में भी था और यहाँ पे इन्होंने अब लेकर आए हैं और इसकी भी जो है वो बुकिंग आपको वी बुक पे मिल जाएगी, आप वो चेक कर सकते हैं। एनएमए पार्क के बिल्कुल सामने फ्रेडरिस है, उसकी भी आपको अलहदा से वो भी जोन है और उसकी बुकिंग भी आपको वी बुक पे मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ से बिल्कुल सामने जो है हॉन्टेड हाउस है, हॉन्टेड हाउस की भी आपको बुकिंग अलहदा से करवानी पड़ेगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू विज़िट। और इसके अलावा यहाँ पे ई स्पोर्ट्स का एक अलहदा से जोन है, ई स्पोर्ट्स हेडक्वार्टर के नाम से है ये, और उसकी बुकिंग भी आपको जो है वो वी बुक से ही मिलेगी। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन से जोन में जाना पसंद करते हो और आप ये भी चेक कर सकते हैं वी बुक पे जाके कि डिफरेंट, आजकल जैसा कि रियाद सीज़न नहीं चल रहा तो डिफरेंट जोन्स पे जो हैं वो ऑफ़र्स लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा और कुछ जोन्स को फ्री भी कर रहे हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप चेक करते रहें और फिर अगर आपकी मर्ज़ी का कोई जोन अगर वो ऑफ़र में करते हैं तो आप वहाँ पे अवेल कर सकते हैं वो ऑफ़र। अच्छा जी, ये एक WWE का भी कोई है कंपटीशन, ये नया ऐड हुआ है और यहाँ पे वो उसकी प्रमोशंस वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी रश है। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।